जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले साइंस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा कीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ है कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो पहला प्रश्न आपके सामने कि पुष्प किसका रूपांतरण है, तो बताओ पुष्प ये किसका रूपांतरण है। तो ये है प्रांकुर का रूपांतरण, यानी एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। बताओ किसके लिए एलिसा परीक्षण होता है, तो ये होता है एड्स की जानकारी पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो ये अनुकुंचन कहलाती है। पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया। 3 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 4 है कि दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है, तो बताओ कौन से हार्मोन से संबंध रहता है। तो इसका जो संबंध है वो है टेस्टोस्टेरोन से। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो बताओ कौन सी विटामिन कमी के कारण ये लकवा रोग हो जाता है। तो विटामिन B12 की कमी से हो जाता है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि किस विटामिन की कमी के कारण बाल झड़ते हैं, बताओ तो किस विटामिन के, तो विटामिन B3 की कमी के कारण बाल झड़ते हैं या झड़ते हैं। 6 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो बताओ कहाँ पर होते हैं, तो ये उत्पन्न होते हैं अस्थि मज्जा में। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि लाइसोसोम की खोज की थी, तो किसके द्वारा ये लाइसोसोम की खोज हुई थी, तो डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि मक्का पौधों में परागण होता है, बताओ किसके द्वारा होता है मक्का पौधों में परागण, तो ये होता है वायु के द्वारा। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कैरोटीन मुख्य भाग है, तो ये किसका मुख्य भाग है कैरोटीन। 10 का आंसर आपको बताना, तो ये विटामिन ए का मुख्य भाग है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 11 है कि कोश का विभाजन में सहायक है, तो बताओ कौन सहायक है कोश का है विभाजन में, तो ये सेंट्रोसोम ये कोश का विभाजन में सहायक है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि पाचक में सहायक है, तो बताओ कौन सा रस है जो पाचक क्रिया में सहायक होता है, तो पित्त रस, जठर रस और अग्नाशय ये सभी रस जो पाचक में सहायक होते हैं। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो बताओ कहाँ पर होता है पित्त का निर्माण, तो यकृत में पित्त का निर्माण होता है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि लिपिड है, बताओ लिपिड क्या है। 14 का आंसर आपको बताना है, तो लिपिड या एक अम्ल है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
साथियों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ पे सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो लगातार हमारे साथ है प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलेगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है। तो बताओ कौन से ड्रग का प्रयोग हम करते हैं कैंसर के इलाज में। तो ये किया जाता है इंटरफेरॉन का। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि लेजर की खोज किसने की थी। बताओ किसके द्वारा ये लेजर की खोज की गई थी। तो मेह ने लेजर की खोज की थी। 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था। तो किसके द्वारा हुआ था। तो किडनी का जो प्रत्यारोपण सर्वप्रथम ये किया था जोसेफ मुरे ने, यानी 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि ईईजी का आविष्कार किसने किया था। तो किसके द्वारा हुआ था। तो हॉर्स बर्गर ने ईईजी का आविष्कार किया था। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने कि भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई। तो कब की गई थी एड्स की पहचान। तो 1986 में भारत में हुई थी। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ। तो कब हुआ था। तो भारत में चेचक का उन्मूलन ये 1975 में हुआ था। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि फ्लू किसके द्वारा होता है। तो बताओ किसके द्वारा होता है। तो ये विषाणु के द्वारा फ्लू होता है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 है कि मनुष्य प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो बताओ कौन है। तो मनुष्य मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो है सेरिब्रम। 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 23 है कि मांस अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत हैं। तो ये बताओ किसके हैं। तो ये प्रोटीन के सबसे प्रमुख स्रोत हैं मांस अंडा एवं दूध। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने के मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है। तो बताओ मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं। तो ये होती हैं 24 है। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने के विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं। तो विश्व वन्य दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि ल्यूकेमिया किसके कारण होता है। तो बताओ ये किसके कारण होता है ल्यूकेमिया। तो ये SR19 के कारण होता है। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि हृदय रोगियों को डॉट ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो बताओ क्या नहीं लेना चाहिए हृदय रोगियों को। तो इन्हें ज़्यादा वसा नहीं लेना चाहिए। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर, हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो कितने दांत हैं जो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। तो ये दांत निकलते हैं 20। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि इंसुलिन प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है इंसुलिन। तो ये डलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। यानी 29 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। तो बताओ कहाँ पर होती है। तो जो निषेचन क्रिया है ये अंड वाहिनी में होती है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि मनुष्य के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो बताओ कौन सा तत्व पाया जाता है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप, तो पता उसका रक्तचाप कैसा होता है। तो उसका रक्तचाप है ये घटता है। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो बताओ किस में पाई जाती है। तो मानव शरीर में यूरिया की जो अधिकतम मात्रा पाई जाती है वो मूत्र में पाई जाती है। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कपास के रेशे मिलते हैं। तो बताओ किससे मिलते हैं कपास के रेशे। 34 का आंसर आपको बताना है। तो ये मिलते हैं बीज से कपास के रेशे। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 है कि कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो इनमें से एक विटामिन जो अंडे में नहीं मिलता है। तो कौन नहीं मिलता है। तो विटामिन डी ये अंडे में नहीं मिलता, ये मिलता है सूर्य में। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है। तो बताओ कौन से विटामिन का उत्सर्जन होता है मानव मूत्र से। 36 का आंसर तो ये विटामिन सी का होता है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि पेप्सिन बदल देता है। तो बताओ किस में बदल देता है पेप्सिन। तो ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है पेप्सिन। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि दूध में उपस्थित प्रोटीन है। तो बताओ कौन सा प्रोटीन है जो दूध में उपस्थित रहता है। तो केसीन प्रोटीन रहता है। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि जहरीले पदार्थों को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं। तो जहरीले पदार्थों को टॉक्सिन कहा जाता है। 39 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि ऑक्सिन है। बताओ ऑक्सिन क्या है। 40 का आंसर आपको बताना है। तो ऑक्सिन या एक हार्मोन है। 40 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं पाए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।